बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6.4 एक्सरसाइज। अच्छा, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना पैराबोला के बारे में। अच्छा, पैराबोला के बारे में ना आपको ना इसका टेबल याद करना पड़ता है। पैराबोला की असल में है टोटल 4 शेप्स। ठीक है, पहली शेप देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये मैं एक्स और वाई थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। पैराबोला की टोटल 4 शेप्स हैं। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखें, अगर वाई पे स्क्वायर हो ना तो पैराबोला की शेप बनती है यू शेप में। अगर वाई पे स्क्वायर हो तो आपने जो यू बनाना है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। ये हमने यू बना लिया। अगर वाई पे स्क्वायर हो तो आपने पैराबोला का यू बनाना है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की अलामत हो तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यू बनाना है। अगर यहाँ पर यही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, अब इसको देखते हैं हम लोग। वाई पे स्क्वायर है, इसका मतलब यू बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग यू भी बन सकता है, यू भी बन सकता है। अगर बाहर है पॉजिटिव तो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर है बाहर नेगेटिव तो बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ये पैराबोला की शेप होगी इसमें। ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर पे आपने इक्वेशन पहचाननी है, उसके बाद फिर हम लोग कोई ना कोई काम करेंगे। आगे देखें जी, अगले वाली पैराबोला की शेप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये 4 इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स पे स्क्वायर है तो यू किधर किसके अलोंग बनना चाहिए? वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम वाई एक्सिस के अलोंग यू बनाएंगे। अच्छा, अगर बाहर हो पॉजिटिव की अलामत तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। अगर बाहर हो नेगेटिव की अलामत तो आपने नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनाना। समझ आ गई? अच्छा, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इसका पैराबोला की शेप कैसे बनेगी? हाँ जी, आपने ना इसका एक पूरा टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर, वो पूरा टेबल याद करना पड़ता है फिर जाकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन मैंने ना आपको टेबल के बगैर ही याद करवाना है कि किस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पैराबोला के अंदर टोटल 5 चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपने उस चीजों को वो चीजें आपको टेबल से पता चलेंगी। इसमें सबसे पहला होता है फोकस। फोकस कहाँ होता है? फोकस होता है जहां इस यू का सेंटर होगा। जहां इस यू का, इस वाले यू का सेंटर कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। यू का सेंटर यही बनता है ना। फोकस क्या होगा? वो पॉइंट जो इस यू शेप का सेंटर हो। आपने यू शेप का सेंटर लिखना। वो कौन से एक्सिस पे बन रहा है? सारा काम इसी से शुरू होता है, सेंटर से। अब देखिए, इसको आपने ये लिखना है, ये फोकस है ए व 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए मैंने पॉजिटिव ए लिखा। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0। आपने यही पॉइंट याद रखने हैं। फोकस क्या होता है ये पता चल गया। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है? जहां से पैराबोला गुजरता है। वर्टेक्स होता है वो पॉइंट जहां से पैराबोला गुजरता है, एक्सिस को टच करे। इसको हम कहा जाता है 0 0 ओरिजिन। ये वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स। सिर्फ आपने पता लगाना है फोकस का। फोकस का पता चल गया। वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होता है जहां से पैराबोला गुजरता है। देखें, हर पैराबोला ओरिजिन में से गुजर रहा है। हर पैराबोला की शेप ओरिजिन में से गुजर रही है। हर पैराबोला की शेप ओरिजिन में से गुजर रही है। तो वर्टेक्स सबका ओरिजिन ही होता है। वर्टेक्स के बारे में आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत। अच्छा, अगर आपको फोकस मिल गया
तो फिर आता है डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स क्या होता है? डायरेक्ट एक्स होता है फोकस के अपोजिट में एक लाइन। डायरेक्ट एक्स क्या होती है? फोकस के अपोजिट में एक, इस लाइन का डिस्टेंस फोकस के डिस्टेंस के बराबर ही होता है। फोकस का डिस्टेंस कितना है? फोकस का डिस्टेंस है a। डायरेक्ट एक्स एक लाइन है, इसलिए आप इसे इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर फोकस प्लस a है तो डायरेक्ट एक्स माइनस a होगा। ये डायरेक्ट एक्स, समझ आई? सबसे पहले नंबर पे आपने पैराबोला की शेप का तयन करना है। शेप कैसे है? y पे स्क्वायर है, तो पैराबोला कौन से एक्सिस के अलोंग बनेगा? x एक्सिस के अलोंग। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, अगर बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस। फिर आपने फोकस और वर्टेक्स देख लेना। सिर्फ फोकस और वर्टेक्स ही 2 पॉइंट हैं, इनको आपने छोटी ब्रैकेट में लिखना है। फोकस और वर्टेक्स को आपने, बाकी हर चीज को आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। बाकी हर चीज को आपने, अच्छा फोकस क्या होगा? जो इस u के सेंटर में होगा। u का सेंटर कौन से एक्सिस पे आ रहा है? x एक्सिस पे, तो आप x एक्सिस का पॉइंट लिख लेंगे a0। वर्टेक्स क्या होगा? 0 0। डायरेक्ट एक्स क्या होगा? डायरेक्ट एक्स होगा फोकस के अपोजिट वाली लाइन। डायरेक्ट एक्स क्या होगा? फोकस के ऑपोजिट। फोकस अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस है। सिर्फ फोकस और वर्टेक्स पॉइंट की शक्ल में लिखे जाएंगे, बाकी डायरेक्ट एक्स और एक्सिस इक्वेशन की शक्ल में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब पैराबोला का एक्सिस हम देखते हैं। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्सिस होता है जिस लाइन के गिर्द वो यू घूम रहा हो। ये यू है, ये शेप जिस लाइन के गिर्द घूमे उसे एक्सिस कहते हैं। ये यू शेप घूमेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। समझ आ रही है बात की? वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं घूम रही, और जो लाइन इसके बीच में घुसी हो, यू के बीच में घुसी हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस। ये एक्सिस है इसका, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये होती है कि इस पे वाई क्या होता है? 0। ये हो गया हमारा एक्सिस। इसके बाद कितनी चीजें होगी? 1 2 3 4, पांचवी और आखिरी चीज। टोटल मैंने 4 बताई थी, एक चीज का इजाफा कर लें, बरकतों का महीना है। अच्छा जी, इसमें बरकत डलती जाती है। चलें देखिए इधर, अब इसमें आखिरी चीज है लेटेस्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये बरकत वाली चीज है, इसे याद करना भी आसान है। ये हर सवाल में 4a होती है। हर सवाल में कितनी होती है? ये 4a। अच्छा देखें, अब आगे देखें। अगला है अब हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब अगले वाले हम पैराबोला के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। आपने वैसे ये बुक में टेबल है, मैं सफ़ा नंबर बता देता हूँ, उधर से मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन आप टेबल याद करेंगे भाई, इतना टाइम नहीं होता। आप फिग से ये याद रखें, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। पेज 276 पे है, और ये रहा टेबल। पैराबोला, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। अच्छा, अब हम अगले में आते हैं। अगले में अब हमने सबसे पहले इसमें फोकस ढूंढना है। सबसे पहले फोकस ढूंढना है। फोकस क्या है जी हमारे पास? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, जहां पे यू का सेंटर बनता है, ये फोकस है। ये क्या लिखा जाएगा? -x एक्सिस पे, इसलिए -0। फोकस और वर्टेक्स क्या होते हैं? पॉइंट, तो लिहाजा ये भी पॉइंट की शक्ल में होगा, वर्टेक्स भी पॉइंट की शक्ल में होगा, v वर्टेक्स। 2 चीजें होगी मुकम्मल। अच्छा, फोकस अगर जो नेगेटिव ए है तो डायरेक्ट एक्स पॉजिटिव ए होगा, और अच्छा डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस। ये अगर नेगेटिव में है तो वो फिर आता है एक्सिस। एक्सिस कौन सा है जी? ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में y क्या होता है? 0।
अब हम अगले में चलते हैं जी। अगले वाले में इसी तरह से चीजें ढूंढ। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर में सेम है, ये आपने याद रखनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर में सेम है, इसकी भी 4a है। क्यों? लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो वो नेगेटिव वाले की भी 4a ही है, पॉजिटिव वाले की भी 4a ही है, इसकी भी 4a है। ये बाहर वाले कांस्टेंट को कहा जाता है लेंथ, 4a। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, नेगेटिव नहीं लिखनी, 4a ही है। तो मैं इसके बारे में बात ज्यादा नहीं करूंगा, ये आपको बस आपने मेन ये 4 चीजें याद रखनी है। फोकस, वर्टेक्स, अगर फोकस नेगेटिव में है तो डायरेक्ट एक्स पॉजिटिव में होगा। अच्छा, ये कौन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो लिहाजा y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी। एक्सिस की इक्वेशन क्या कहलाएगी? y इज इक्वल टू 0, ये एक्सिस की इक्वेशन है, ये डायरेक्ट एक्स है। 2 चीजें आपने पॉइंट की शक्ल में लिखनी है, 2 चीजें आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखनी। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अगले में। हाँ जी, इसका फोकस कहाँ पे होगा, कौन सी जगह पे होगा? y एक्सिस पे। वर्टेक्स, अच्छा अगर ये हमारा पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट एक्स हमारा, अच्छा आप y लिखेंगे, y इज इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस पे, y इज इक्वल टू माइनस ए। कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है, और जो लाइन इसमें घुस रही है वो एक्सिस कहलाती है। तो अच्छा, ये हमारे पास कौन सा? y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। अब अगले वाला आप ये खुद निकाल दें, समझ आ गई है? या इसकी भी लिख दूं, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। डायरेक्ट एक्स अगर ये नेगेटिव में है तो डायरेक्ट एक्स पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और ये एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। समझ आ गई है? ये सिर्फ कंपोनेंट है पैराबोला के, इनको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ पैराबोला। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए, वो कहे फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ पैराबोला, तो आपने ये चीज़ें निकाल देनी। मिटा दूं मैं इसको? चलें, अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएंगे। ये मैं एक तस्वीर बनी रहने देता हूँ, मुश्किल वाली। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये तरीक़ेकार समझ में नहीं आता, फिर वो पूरा टेबल याद कर ले, उससे काम करता रहे, कोई इशू वाली बात नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कभी आप कहें कि मास्टर ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती तस्वीरें मुसल्लत की हुई। चलें जी, सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा फाइंड फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट एक्स, बस 3 चीजें पूछी हैं उसने हमें। ऑफ पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ्स, ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ग्राफ के हवाले से सवाल नहीं आता। पेपरों में आगे जाके आना शुरू हो जाए तो फिर आपको ग्राफ भी बनाना सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इन 3 चीजों पे काम करते हैं। किस किस चीज पे? फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट एक्स पे। सिर्फ 3 चीजें उसने पैराबोला के हैं। वाई पे स्क्वायर है, ठीक है, ओके। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पैराबोला की इक्वेशन पहचानते हैं। पैराबोला की इक्वेशन की क्या पहचान है? अगर एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर पावर उसकी डबल हो, ये पैराबोला की पहचान है। ठीक है, इसके ऊपर पावर अगर 1 होगी तो दूसरे के ऊपर पावर, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। जो पावर पहले वेरिएबल के ऊपर है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसकी डबल पावर है स्क्वायर लेने से। अच्छा, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। जो पावर एक वेरिएबल के ऊपर है, कांस्टेंट मैटर नहीं करता, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट सा। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, चलें, अब हम लोग जो है सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने पहचानना है कि ये पैराबोला की कौन सी इक्वेशन है। यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर है, मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखी रहने दूंगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की ज़रा थोड़ी सी, ताकि हमें पता चल जाए,
y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर 1 पावर है, तो ग्राफ तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y के ऊपर स्क्वायर x के ऊपर 1 पावर, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, अच्छा प्लस है x के साथ या माइनस है, प्लस है, लिहाजा बाहर पॉजिटिव वाली बनेगी। अच्छा y के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है तो पैराबोला कौन से एक्सिस के अलोंग बनेगा, अलोंग x एक्सिस। अब हमने यहाँ पे तीन चीजों का, सबसे पहले देखते हैं फोकस। फोकस क्या होगा, a वा 0 x एक्सिस पे है, फिर आता है वर्टेक्स, फिर आता है डायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट एक्स होता है फोकस के अपोजिट, तो ये बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए। ये दोनों पॉइंट की शक्ल में लिखे जाते हैं और ये इक्वेशन की शक्ल। ठीक है, चलें, आप समझ आ गई आपको कि क्या क्या चीजें हमने तलाश करनी है अब हमने इसमें। अब हमने सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखना 4a की जगह पे क्या है, a की कीमत आपने फाइंड करनी है। 4a क्या होता है, 4a होता है x के साथ वाली रकम, तो यहां पर आप x के साथ वाली रकम देखें कितनी है, 8, तो लिहाजा 4a की कीमत है 8। तो इसका मतलब a की कीमत कितनी आ गई, 2। अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है फोकस। फोकस एक चीज और रह गई, छोटे x की, बड़े x की जगह यहां पर क्या है, छोटा x, ये चीज हमारी रह गई। अच्छा, बड़े y की जगह पे यहां पे क्या है, छोटा y। पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, फोकस। फोकस, फोकस होता है जी पॉइंट की शक्ल में, इसमें इसका फोकस में x की वैल्यू है पॉजिटिव a और y की वैल्यू है 0, तो आप यहां लिखेंगे बड़ा x इज इक्वल टू a। जब भी फार्मूला लिखते हैं हमेशा बड़ा x लिखते हैं, बड़ा x इज इक्वल टू a एंड बड़ा y इज इक्वल टू 0। ये मैंने फोकस यहां से देख के लिखा। ठीक है, समझ आई बात की। अब इसमें कीमतें पुट करें। हाँ जी, बड़े x की कीमत क्या है, छोटा x। बड़े a की कीमत कितनी है, 2। बड़े y की कीमत कितनी है, बड़े y की कीमत कितनी है, 0। ठीक है, 0 वैसे ही आ गया। हमने क्या लिखना, फोकस। तो आप यहाँ पे फोकस को एंड में, फोकस की शक्ल में होता है इक्वेशन की शक्ल में या पॉइंट की शक्ल में, पॉइंट की, तो हम पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे छोटी ब्रैकेट में, पहले x की वैल्यू 2 फिर y की वैल्यू 0। समझ आ गई है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद अगला क्या है जी, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है जी, 0 0, यानी बड़े x की कीमत भी 0, बड़े y की भी 0, बड़े x की कीमत भी 0, बड़े y की कीमत भी 0। बड़ा x किसके इक्वल है, छोटे x के, तो बड़े x की जगह छोटा x लिख लें, बड़े y की जगह छोटा y लिख लें, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया 0 व 0। समझ आ गई। आखिरी काम रह गया डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स क्या है, डायरेक्ट एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये यहां जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट एक्स में सिर्फ एक्स है, सिर्फ क्या चीज है, वाई नहीं है। डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन लिखी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बड़े एक्स की जगह पे क्या है, छोटा एक्स, माइनस ए की जगह पर क्या है, 2। ये डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन है। डायरेक्ट एक्स को पॉइंट की शक्ल में नहीं लिखना, समझ आ गई। डायरेक्ट एक्स में सिर्फ एक्स है, इसलिए सिर्फ एक्स लिखा है। ये दोनों पॉइंट की शक्ल में थे, इसलिए एक्स की वैल्यू भी लिखनी थी और एक्स की वैल्यू ए है, वाई की 0 है। इसमें एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स है। समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अब हम लोग अगला पहचान करनी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन की पहचान करनी है।
एक्स का स्क्वायर है तो आप इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है -4ay, ठीक है। एक्स का स्क्वायर हो तो पैराबोला किस एक्सिस के लॉन्ग बनता है, वाई के। एक्स पर स्क्वायर हो तो वाई के लॉन्ग बनता है, वाई के लॉन्ग यू भी बन सकता है, यू भी बन सकता है। नेगेटिव है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तीन चीजों के बारे में जिक्र करना है। फोकस, फोकस क्या बनेगा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह -1। वर्टेक्स, डायरेक्ट एक्स, अच्छा वाई लिखा जाएगा यहाँ, वाई इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट एक्स होगा। चलें जी, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ए की कीमत निकालनी है, एक्स और वाई की कीमत निकालनी है। चलें अब हम करते हैं जी इसको। देखें, बड़े एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ छोटा एक्स। बड़े वाई की जगह यहाँ पे क्या है, छोटा वाई। 4a की जगह पे क्या है, 16। -16 नहीं है बेटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गई। 4a की जगह पे क्या है, 16, ठीक है। हाँ, माइनस माइनस से कैंसिल है। अब ये a की कीमत कितनी आ गई, 4, तुम्हारी जुबान में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, a की कीमत आ गई। अब हमें दो चीजों की सिर्फ जरूरत है, सॉरी, अब हम निकालते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस में यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 0, y की जगह पे क्या है, -a। कीमत पुट करें, बड़े x की जगह छोटा x, बड़े y की जगह छोटा y, -a की जगह 4। फोकस को लिखा जाता है पॉइंट की शक्ल में, तो फोकस होगा 0 होगा। जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, वर्टेक्स, वर्टेक्स में x भी 0, y भी 0। बड़े x की जगह छोटा x है, बड़े y की जगह छोटा y है, तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी रह गया, क्या चीज रह गई आखिरी हमारे पास, डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स यहाँ निकालने लगा हूँ। डायरेक्ट एक्स में सिर्फ y है, y इज इक्वल टू a, डायरेक्ट एक्स। बड़े y की जगह क्या लिखेंगे, छोटा y, a की जगह आ जाएगा 4। ये डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन। किसी है डायरेक्ट एक्स होता है ऐसी लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले नंबर पे ना आपने ना क्वेश्चन के अंदर उसकी इक्वेशन पहचाननी है कि कौन सी है। अब ये देखिए, ये बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर देखिए y के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब y स्क्वायर वाली इक्वेशन है। अच्छा x के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 1 लिखें। 4a, 4a यहाँ पे नहीं है, ये आपने लिखना है, हर इक्वेशन में 4a होता है। अच्छा x के साथ पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बाहर, ठीक है, नेगेटिव वाली इक्वेशन नहीं। सबसे पहले आपने इक्वेशन पहचान ली, इक्वेशन पहचान ली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉजिटिव 4ax। अब आपने अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो किसके अलोंग ग्राफ बनाएंगे, y के ऊपर स्क्वायर हो तो x एक्सिस के अलोंग ग्राफ बनता है। पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग या नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग हम बनाएं। अब आपने लिखना लगना है जी फोकस, फोकस क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो लिहाजा a और y की जगह 0। वर्टेक्स, ये दोनों पॉइंट्स की शक्ल में होते हैं। हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स क्या होता है, फोकस के अपोजिट लाइन। फोकस के अपोजिट लाइन ये है, अगर ये पॉजिटिव ए है तो ये क्या होगा, नेगेटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, लिहाजा यहाँ लिखा जाएगा x इज इक्वल टू, ले जी हमारी टेबल से वैल्यूज आ गई। हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट एक्स। बात समझ आई यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने क्वेश्चन में क्या कर, बड़े वाई की जगह पर आप देखें यहाँ पर क्या है, बड़े वाई की जगह पर यहाँ है छोटा वाई, तो आप बड़े वाई की जगह पे लिखेंगे छोटा वाई। बड़े एक्स की जगह पर यहाँ पर देखें क्या है, छोटा एक्स। 4a की जगह पर देखें यहाँ पर क्या है, 8।
4a की जगह पर कांस्टेंट क्या है, यहां कांस्टेंट है 8, तो a की कीमत कितनी निकल आई 2। अब हम लोग काम करते हैं फोकस पे, वर्टेक्स पे और डायरेक्ट्रिक्स पे। फोकस सबसे पहले, इसके फोकस में x की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू क्या है 0, तो आप यहां पर लिखेंगे बड़ा x इज इक्वल टू a एंड बड़ा y इज इक्वल टू 0। फोकस में x की जगह पर क्या है a, y की जगह पर क्या है 0। अब आप यहां पे कीमतें डालें, a की कीमत कितनी है 2, अच्छा बड़े x की कीमत कितनी है, छोटा x। इसी तरह से समझ आ गई, फोकस x की जगह पे 2, y की जगह पे 0। फोकस को और वर्टेक्स को आपने पॉइंट की शक्ल में लिख के आना है, छोटी ब्रैकेट की शक्ल में लिख के आना है। अब अक्सर बच्चे ये सोच रहे होंगे ये मैंने बड़े x और बड़े y में मैंने क्यों लिखा। आपने जब भी फोकस, वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला लिखना है हमेशा बड़ी ABC में लिखना है, बड़े x और बड़े y में लिखना है, फिर आपने इस क्वेश्चन से छोटे x में कन्वर्ट करके आना, वो आंसर होगा छोटे x और छोटे y। समझ आ गई फोकस की। अब अगली क्या चीज है जी, वर्टेक्स। वर्टेक्स में यहां x की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या है 0, बड़े x की कीमत बड़े y की कीमत हो गया। अब आप यहां पे वर्टेक्स लिखें 0 व 0। वर्टेक्स और फोकस को छोटी ब्रैकेट में लिख के आना है। अब तीसरी क्या चीज रहेगी, तीसरी और आखिरी चीज रहेगी है जी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स लिखे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में क्या चीज है, खाली x, खाली क्या चीज है, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -a। इसमें y नहीं है डायरेक्ट्रिक्स में, खाली x का जिक्र है। ये पॉइंट्स की शक्ल में थे इसलिए इसमें x का जिक्र भी करना है और y का जिक्र भी करना है। ये देखें वर्टेक्स भी पॉइंट की शक्ल में है इसलिए x का जिक्र भी किया और y का भी। डायरेक्ट्रिक्स में खाली x है, ठीक है, सिर्फ x का जिक्र करना है आप। x की वैल्यू, बड़े x की कीमत कितनी है छोटा x, -a की कीमत कितनी है 2। इक्वेशन की शक्ल में जवाब देना है, इक्वेशन की शक्ल में ही जवाब है, आंसर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं नहीं, ये आपने रफ अमल में ही करनी है, ये नीट नहीं है डायग्राम, ठीक है। उसने स्केच करने का भी कहा है लेकिन स्केच नहीं करना आप, वो पेपर में नहीं स्केच का देता, ठीक है। अभी आजकल नहीं दे रहा, जब थोड़ा सा जमाना थोड़ा सा जरा जदीद होगा तो फिर वो स्केच का भी देना शुरू कर देंगे, मिटा दूं, तो आजकल नहीं दे रहा, जमाने के हिसाब से देते हैं क्वेश्चन। चलें अगला सवाल अब हम लोग करते हैं इसका, सवाल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। x² इज इक्वल टू -16y -16y। सबसे पहले नंबर पे हमने इक्वेशन को पहचानना होता है, तो इक्वेशन को हम लोग पहचानते हैं। यहाँ पर x² है लिहाजा ये x² वाली इक्वेशन है, ठीक है। माइनस है, -4a, y के ऊपर पावर 1 है। x² है, x² लिखा, y के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 लिखी। नेगेटिव है y के साथ इसलिए -4a लिखा। x का स्क्वायर हो तो ग्राफ किसके अलोंग बनता है, y के अलोंग बनता है। अच्छा माइनस है तो लिहाजा -y एक्सिस के अलोंग बने, तो इसका फोकस क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा y एक्सिस पे है ना, -a और 0, x की जगह 0, y की जगह -। वर्टेक्स
डायरेक्ट एक्स क्योंकि ये वाई एक्सिस पे फोकस है। समझ आ गई बात की यहाँ पे? चले जी, अब हम लोग लिखते हैं बड़े एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, तीन चीजें पहले लिख लें। बड़े एक्स की जगह पे है छोटा एक्स, बड़े वाई की जगह पर यहाँ पर क्या है, छोटा वाई, और 4a की जगह पर क्या है, 16। -16 नहीं कहना, ये देखिए मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 4a की जगह पे मैंने कहा 16, ठीक है। वरना आप -4a इजिकल टू -16 लिखेंगे, अगर इसका माइनस लिखेंगे फिर इसका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर, a इजिकल टू 4। अब हम निकालते हैं जी फोकस। x की वैल्यू क्या है फोकस में, 0, y की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो x की जगह हम लिखेंगे 0, y की जगह लिखेंगे -a। बड़े x की कीमत क्या है, छोटा x, ठीक है। फोकस को पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं हम लोग। पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की आती है। अगला क्या है जी, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है जी, 0 0, तो बड़े x की वैल्यू भी 0, बड़े y की वैल्यू भी 0, बड़े x की भी 0, बड़े y की भी 0 वर्टेक्स में, तो छोटा x इजिकल टू 0। आप लोग टेबल से भी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, और जो तरीकेकार मैंने बताया आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं। वर्टेक्स इजिकल टू 0 0, देखे समझ आई आप लोगों को? अब आखिरी क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्स। डायरेक्ट एक्स क्या है जी, डायरेक्ट एक्स में सिर्फ y है, ठीक है। तो y इजिकल टू a, तो y की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू, इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना है आप, ठीक है। डायरेक्ट एक्स को इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, उसने कहा फाइंड द डायरेक्ट एक्स, फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तीन चीजें निकालनी है, डायरेक्ट एक्स, फोकस और वर्टेक्स। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने इक्वेशन देख लेनी होती है कि इक्वेशन कौन सी है। यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है, और इज इक्वल टू 4a वाई, वाई के ऊपर पावर 1 है। 4a आता होता है हर इक्वेशन। y के साथ वाला कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लिहाजा ये पॉजिटिव की अलामत यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलें, अब हमने जो है एक्स पे स्क्वायर है, तो पैराबोला की शेप मैंने आपको बताई थी, एक्स पे स्क्वायर हो तो पैराबोला की शेप अलोंग वाई एक्सिस बनती होती है। जिस पे स्क्वायर होगा उसके अपोजिट एक्सिस पे पैराबोला की शेप बनेगी। अच्छा, एक्स पे स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। अच्छा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस क्यों, बाहर पॉजिटिव की अलामत। अगर नेगेटिव की अलामत होती तो हम नीचे की तरफ पैराबोला बनाते, ठीक है। पैराबोला की शेप यू की तरह होती है। अब हमने जो है, अब हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट एक्स। फोकस क्या होता है, फोकस होता है इस पैराबोला के अंदर वाला पॉइंट, इसके सेंटर वाला पॉइंट, वो ये पॉइंट बनेगा, इसे हम कहेंगे फोकस। और ये पॉइंट क्या बनेगा, इसमें एक्स वाली वैल्यू नहीं है, वाई वाली वैल्यू की जगह हम लिखेंगे ए, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है। और जहाँ से पैराबोला गुजरता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये हमेशा होता है 0 0। अब तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है डायरेक्ट एक्स। अगर फोकस आपका पॉजिटिव ए बना है तो डायरेक्ट एक्स एक लाइन होती है जो कि नेगेटिव ए बनती है, ये फोकस के अपोजिट बनती है। अगर फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो डायरेक्ट एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, और ये माइनस में लिखा जाएगा -a, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बना है तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y इजिकल टू माइनस।
ठीक है, फोकस अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आएगा। बस ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करके देनी है। अब सबसे पहले नंबर पे हम लोग पैराबोला की इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद हमने हासिल किया कि बड़े x की वैल्यू है छोटा x, बड़े y की वैल्यू है छोटा y, और 4a की जगह पर आया, सॉरी, बड़े y की जगह पर आया हुआ है y वाला वेरिएबल है y-1, और 4a की जगह पे है 4। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास a की वैल्यू आती है 1। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है जी, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। वर्टेक्स सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ एम्प्लॉयज नहीं आएगा, लाइन आएगी ऐसे। वर्टेक्स क्या होता है, 0 0, मीन x की वैल्यू भी 0, y की भी 0। बड़े x की जगह क्या है, छोटा x, बड़े x की जगह यहाँ पर देखें छोटा x है। बड़े y की जगह पर यहाँ पर देखें y-1 है, वेरिएबल वाली रकम। अच्छा, x की वैल्यू आ गई 0, बड़े y की कीमत क्या है y-1, तो ये y की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 0 व 1। इसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास फोकस में देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। फोकस में हमें x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है a, तो हम x की जगह पे लिखेंगे 0 और बड़े y की जगह पे लिखेंगे a। अब इसमें कीमतें पुट करते हैं। बड़े x की कीमत, बड़े y की कीमत छोटा y-1, a की कीमत 1, तो y = 2। तो ये हमारे पास फोकस आ गया 0 व 2। आखिरी चीज रह गई है अब डायरेक्टेक्स। फोकस और वर्टेक्स को हमेशा पॉइंट की शक्ल में लिखा जाता है, छोटी ब्रैकेट में। डायरेक्टेक्स को लिखा जाता है इक्वेशन की शक्ल में। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप लोगों ने जो है फोकस और वर्टेक्स को पॉइंट की शक्ल में लिखना है, आंसर को। वर्टेक्स को पॉइंट की शक्ल में लिखा, फोकस को पॉइंट की शक्ल में लिखा, लेकिन डायरेक्टेक्स को आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो आप इसे इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, डायरेक्टेक्स y = -a। तो बड़े y की कीमत क्या है y-1, माइनस a की कीमत है 1, तो y की कीमत हमारे पास आ गई 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा 0। इसे इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, इसे पॉइंट की शक्ल में नहीं लिखना। वर्टेक्स में 2 चीज़ें हैं, x भी है y भी है, तो ये देखिए मैंने यहाँ x और y लिखा। फोकस में भी 2 चीज़ें हैं, x और y, लेकिन डायरेक्टेक्स में सिर्फ y है। ठीक है, तो आपने सिर्फ y लिखना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले नंबर पे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। x पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये x² वाली है, = 4a। अच्छा, y पे पावर 1 है तो 4ay। x पे स्क्वायर है, y के ऊपर पावर 1 है, और y के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव वाला है, इसलिए +4a आएगा। यानी कि x² है तो x² का मैंने आपको बताया था ग्राफ बनता है y एक्सिस के लॉन्ग, और पॉजिटिव है तो लिहाजा पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका फोकस क्या बनेगा हमारे पास 0 और a, और वर्टेक्स क्या बनेगा 0 0। अगर फोकस पॉजिटिव a बना है तो डायरेक्टेक्स नेगेटिव a बनेगा, y = -a। चलें जी, अब हम इसे कंपेयर करते हैं। बड़े x की जगह क्या है x-1, बड़े y की जगह पर क्या है y+2, 4a की जगह पर क्या है 8, तो a की जगह पर आ गया 2। अब आप जो है इसका निकालते हैं जी, फोकस निकालते हैं हम लोग। फोकस
फोकस में क्या क्या चीज़ें हैं, एक्स ज़ीरो वाई ए, एक्स बड़ा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बड़ा वाई इज इक्वल टू ए। बड़े x की कीमत x माइनस वन, बड़े y की कीमत y प्लस टू इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू वन, तो लिहाजा हमारे पास फोकस हो गया वन व ज़ीरो। अब इसके बाद अगला काम है वर्टेक्स का। वर्टेक्स में क्या होता है, x भी ज़ीरो y भी ज़ीरो। बड़ी मौजें लगी हुई हैं वर्टेक्स में हमारी। बड़े x की वैल्यू x माइनस वन, बड़े y की वैल्यू y प्लस टू, तो छोटा x आ गया वन और छोटा y आ गया माइनस टू। तो हमारे पास वर्टेक्स हो गया वन व माइनस टू। आखिरी रह गया जी डायरेक्टेक्स। डायरेक्टेक्स लिखते हैं हम। डायरेक्टेक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्टेक्स की इक्वेशन है बड़ा y इज इक्वल टू माइनस ए, बड़े y की वैल्यू है y प्लस टू, माइनस ए की कीमत है माइनस टू, प्लस टू है उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। ये हमारे पास डायरेक्टेक्स की इक्वेशन है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर वन का 8th पार्ट। हम लोग इसको पहचानते हैं, हमारी इक्वेशन किस चीज़ की है, एक्स पे स्केयर है, इसका मतलब एक्स स्केयर वाली इक्वेशन है, और वाई पे पावर वन है, मतलब 4ay, ये इक्वेशन है। वाई के साथ वाला कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ। अभी पहले इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा हमें सीधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो ये शेप है, ये शेप ये कहती है भाईजान, जहाँ पे स्केयर वाली रकम होगी, जहाँ पे भी स्केयर वाली रकम होगी, वो रकम अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई या प्लस माइनस ना हो। तो ये हमारा एक्स स्केयर वाला नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जितना गंद बला हो सारा वाई के साथ। ठीक है, अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी कहते हैं मेरे साथ कोई गंद ना हो, गरीब वाली साइड पे कूड़ा सुट। तो अब हम यही करते हैं जी, एक्स स्केयर वाले को अलग कर लेते हैं। ये माइनस वन है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस वन। अब ये कहेगा 6 को भी परे हटाओ, एक्स स्केयर कहते हैं मैं अकेला हूं, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। ले जी, अब शेप बन गई है। अब आपने कंपैरिजन करना है, y के साथ जो कांस्टेंट है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यही पैराबोला की इक्वेशन है। चलें जी, अब हम इसका फोकस आराम से निकाल लेते हैं। इसका फोकस क्या बनता है जी, ज़ीरो व ए। इसका वर्टेक्स क्या बनता है जी, ज़ीरो व ज़ीरो। और इसका डायरेक्टेक्स क्या बनता है, y इज इक्वल टू माइनस है। 3 सवाल आए हैं इसी इक्वेशन से। एक्स के बड़े एक्स की जगह पे क्या है, छोटा एक्स। बड़े एक्स की जगह पे क्या है, छोटा एक्स। 4a की जगह पर क्या है, 1/6। बड़े y की जगह पर क्या है, y प्लस वन। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, a की कीमत 4 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 6 4 ज़ा 24। ये बड़े a छोटे a की कीमत आ। अब आप लगाएं जी फार्मूला। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, फोकस चाहिए पहले। फोकस में क्या क्या होता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ए। x की जगह छोटा x, y की जगह y प्लस वन, 1/24। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। तो हमारे यहाँ आ जाएगा 24 एलसीएम माइनस 23/24। तो हमने फोकस निकाल लेना है 0/23/24, 0,23/24। अब अगला हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालते हैं, 0 व 0, y इज इक्वल टू माइनस वन। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया,
0 व -1। अब आखिरी काम रह गया डायरेक्ट एक्स का। डायरेक्ट एक्स का क्या फार्मूला है? y इजिकल टू -a, बड़े y की कीमत y प्लस 1 माइनस a की कीमत 1/24, प्लस 1 है उधर जाके -1 हो जाएगा हमारे पास और आंसर आ जाएगा इसका। सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ -25/24। ये डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन है। डायरेक्ट एक्स समझ आ गई है? ये सवाल है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब इस इक्वेशन को हम लोग पहचानते हैं। पैराबोला की इक्वेशन है। कैसे पता चला? एक वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर है और एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन है जिसमें y के ऊपर स्क्वायर हो और x के ऊपर पावर 1 हो, यानी कि 4ax। अब पॉजिटिव नेगेटिव बाद में डिसाइड कर लेंगे जो x के साथ में मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर वाली रकमें जरा उधर ले जाएं। y पे स्क्वायर है, आप पहले ना y वाली रकमों को उधर ले जाएं। क्यों? ये जो हमारी जो टाइप है इसमें ऐसे ही होता है, स्क्वायर वाली रकमें एक साइड पे होती हैं, 1 पावर वाली रकमें, तो आपने y वाली सारी रकमों को उधर ले जाना है। चल भाई तू भी चल साथ, y स्क्वायर यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस, 2y यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस। ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए y के ऊपर स्क्वायर। ये y की पावर 1 वाली रकम भी आ रही है। अगर स्क्वायर वाली रकम भी हो और y की पावर 1 वाली रकम भी हो तो समझ जाएं कि उस सवाल में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे जी? आप पहले नंबर पे सबसे पहले y स्क्वायर के साथ कुछ भी है तो उसे कॉमन ले लेंगे। कुछ है y स्क्वायर के साथ? या अल्लाह तेरा शुक्र है कुछ नहीं, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इस सेंटर वाली रकम को या कांस्टेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे। इस 2 को 2 पे डिवाइड करो, 1 बचता है। 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे आप ऐड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 8 प्लस 1 होता है 9। ले जी, स्क्वायर वाली रकम एक साइड पे होगी, सिंगल पावर वाली रकम एक साइड पे होगी। x के साथ वाला कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1। तो y की जगह पे क्या आया हुआ है? y नफी 1। होल स्क्वायर के अंदर देखना है आपने। x की जगह पे क्या आया हुआ है? x प्लस 9। और 4a की जगह पे क्या आया हुआ है? 1। साथ जो कांस्टेंट है कुछ नहीं है तो 1। a की कीमत आ गई 1/4। चलें जी, अब निकाल लें। y पे स्क्वायर है, लिहाजा ये पैराबोला होगा x एक्सिस के लॉन्ग। फोकस इसका होगा a व 0, वर्टेक्स 0 व 0। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट एक्स नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, x इज इक्वल टू -a। चलें जी, अब आप लिखें जी फोकस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे काम आसान है, a की जगह पे लिख लेंगे 1/4, प्लस 9 है उधर जाके हो जाएगा -9। तो 9 चौका 36, -35/4। y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 1। तो फोकस लिख लेंगे आप -35/4 और 1। वर्टेक्स लिखे। अब वर्टेक्स क्या है? 0 व 0। x की वैल्यू, बड़े x की वैल्यू x प्लस 9, बड़े y की वैल्यू y नफी 1, x इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 1। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया
-9 व 1। अब क्या रह गया, डायरेक्ट एक्स। बड़े एक्स की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू ए 1/4, तो छोटे एक्स की आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब इसे सॉल्व तो आप कर लेंगे इसको। देखें जी, अब आपने क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन को जरा सीधा करते हैं। x² - 4x = 8y + 4। आपने ना स्केयर वाली रकम को अलग कर लेना है और बगैर स्केयर वाली अलग कर लेनी है। एक्स स्केयर वाली रकमें हैं तो एक्स वाली रकमें अलग कर लें, वाई वाली रकमें अलग कर लें। जो 1 पावर वाली रकम होगी उसी के साथ ही कांस्टेंट भी ले लेंगे। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर भी है और एक्स की पावर 1 भी है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए बीच वाली को 2 पे डिवाइड करते हैं। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस भी, दोनों साइडों पे 2 का स्क्वायर प्लस, ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर 8y - 4 + 4। लें जी, पैराबोला बन गया। कौन सा पैराबोला बना है, जिसमें x के ऊपर स्क्वायर हो, y के ऊपर 1 पावर हो। तो बड़े x की जगह पे क्या आ गया, 4a की जगह पे 8 और बड़े y की जगह पे आ गया छोटा y। बड़े y की जगह है छोटा y। कर लेंगे इससे आगे खुद। ठीक है जी, ओके।